नमस्कार, 24 का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का दावा किया था। अब उन्होंने ईडी की कस्टडी से पहला सरकारी आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने जेल मंत्रालय से जुड़े मुद्दे पर निर्देश जारी किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को ऑर्डर का नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर सौंपा है। गिरफ्तारी के वक्त दावा किया गया था कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। ईडी की हिरासत में रहते हुए आदेश जारी कर केजरीवाल ने इस दावे को पुख्ता कर दिया है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आप। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। मामले में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। आप पार्टी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वह मफलर वाले हों या कोई भी हो। दिल की बात सुन ली, मन की बात सुन ली। अगर किसी ने ये किया तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मफलर जी हो या चाहे वो कोई भी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी के योग माया मंदिर में समाज प्रमुखों से बातचीत की है। उन्होंने समाज प्रमुखों के साथ भारत की विशेषता और मोदी की गारंटी पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कानून सबके लिए एक समान है और भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी शख्स हो जेल जाएगा। जिसने लोकपाल की मांग की थी, जो मांग करी थी, आप घपोर संघ की नीति पे नहीं चल सकते, आप गोमुखी नीति पे नहीं चल सकते। खाली बोलने के लिए बोलना। ये महाशय तो इतना बोलते थे कि मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, सबसे ज्यादा सुरक्षा ली, मैं कभी मकान नहीं लूंगा सरकारी, सबसे बड़ा मकान लिया, मैं कभी
भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, उनके लिए आरोप लगे। मैं कभी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं दूंगा। एक भी दो मंत्री उनके बंद हुए, आज तक उनको पार्टी से बाहर नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चक्कर लगाते रहिए। वो उनके आदमी है, ये आज उनका संबंध नहीं टूटा। जेल जाने के बाद भी उन्हें अपने नेता माने। 21 लोग उनके अपराधी इस घटना में बंद हुए, उनकी भी वो अपनी पार्टी से रवानगी नहीं कर पाए। और आपको खुद बंद हो रहा है, तो इतने पद के लोग तो दिखेगी दुनिया में जितने आज हैं कि मुख्यमंत्री होकर कई बार लोकतंत्र को लज्जित करते हुए जेल में बंदे, दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? ये लोगों के लिए समाज में जागृति की आवश्यकता है। अब तो इनके पीछे कौन खड़े? कांग्रेस के लोग। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत नहीं हो गया। अपने आप मुहावरा है, चोर चोर जोर से बोलो, चोर चोर। कांग्रेस ने लोकसभा के लिए प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि इस सीट से पीसीसी चीफ दीपक वैज मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अब पार्टी ने कवासी लखमा को बस्तर से मैदान में उतारा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 11 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था और बस्तर सीट पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब भी 4 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। बस्तर में बीजेपी के महेश कश्यप से कवासी लखमा का मुकाबला होगा। तो आप देख सकते हैं, जहां पर पहले यहां से पीसीसी चीफ दीपक वैज 2019 का चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और कवासी लखमा को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बीजेपी ने महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा, जहां का शंखनाद 2 दिन पहले सीएम विष्णुदेव साय ने किया था। अब यह मामला जो है देखना दिलचस्प हो गया। चुनाव बस्तर सीट जो है दिलचस्प होगी कि कवासी लखमा जो कि मौजूदा विधायक है, वो क्या सीट पर काबिज हो पाएंगे या फिर मोदी की गारंटी काम करते हुए महेश कश्यप जो है यहां से जीत जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बस्तर सीट का आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के महेश कश्यप के सामने अब कवासी लखमा चुनावी मैदान में होंगे। कवासी लखमा कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, बस्तर से एक बड़ा चेहरा माना जाता है। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कवासी लखमा महेश कश्यप को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं। इस सीट पर कांग्रेस का जो जीत का सिलसिला है दीपक वैज का, क्या वो कायम कर पाएंगे या नहीं, या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव की तरह सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी कारगर साबित होगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अनुमान है कि होली के 2 से 3 दिन बाद ही चुनावी रंग गाढ़ा होगा। कैसा होगा चुनावी रंग, देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रदेश में 19 अप्रैल के पहली चरण के चुनाव में केवल बस्तर सीट में मतदान हुई, लिहाजा दोनों ही राष्ट्रीय हैं कि 2024 के चुनाव की जो प्रचार प्रसार जो होगा वो होली के 2-3 दिन बाद शुरू होगा और स्टार प्रचारक को तमाम केंद्रीय मंत्री जो है यहां पर चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी से जहां पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में होंगे। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में होली के बाद से चुनावी रंग चढ़ने वाला है। जहां रंग और गुलाल का रंग कम होगा, तो वहीं चुनावी रंग जो है चढ़ता हुआ नजर आएगा। और बीजेपी की बात करें तो पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत जो है तमाम दिग्गज यहां पर चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे।
और बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अनुमान है कि होली के 2-3 दिन बाद ही चुनावी रंग गाढ़ा होगा। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में केवल बस्तर सीट में मतदान होगा, लिहाजा दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का फोकस अभी यहीं रहेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर से चुनाव प्रचार अभियान प्रारंभ कर दिया है। एक दिन में 2 से 3 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की सभाएं कराने का कार्यक्रम है। वहीं अन्य मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की सभाएं भी सतत रूप से चलेंगी। जहां तक भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हर क्लस्टर में एक सभा कराने की रणनीति बनाई गई है। भाजपा की ओर से जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत गठबंधन के कई नेताओं की चुनावी रैलियां होंगी, पर तमाम राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं होली के बाद ही होंगी। निश्चित रूप से केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे हमेशा की तरह, और बहुत जल्द इसका विवरण भी आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर जो जनसभाएं होंगी उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सचिन पायलट जी हैं और भी बहुत सारे नेता जो स्टार प्रचारक बनेंगे, उनका छत्तीसगढ़ में दौरा होगा और जनता इन नेताओं को सुनना चाहती है। छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के ही बीच होता आ रहा है। इस बार भी यही स्थिति है। चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियां कोई कोरी कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। बीजेपी ने प्रचार के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी हायर किए हैं। अब इन तमाम तैयारियों का कितना लाभ मिलता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। रायपुर से IANS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। हालांकि प्रदेश की 4 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जिसको लेकर भाजपा तंज कस रही है, जिस पर रायपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे कांग्रेस की सूची आ रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस में मजबूत प्रत्याशियों को टिकट मिल रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बची हुई 4 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। कांग्रेस के द्वारा टिकट का वितरण कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 4 टिकटें जो है वो शेष रह चुकी है और ऐसे में हमारे साथ है सी विकास उपाध्याय। सीधे उनसे चर्चा करते हैं, उनसे ही जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, कल देर रात जो है टिकट का वितरण किया गया, दीपक बैच की टिकट कट गई है, तो कई आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी की सूची आ रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। मजबूत कैंडिडेटों को टिकट मिल रहा है और मजबूत प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और लड़ रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। अभी कवासी लखमा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कितने बार के विधायक हैं, उनकी अपनी लोकप्रियता बस्तर में है और ट्राइबल नेता, एक ट्राइबल बड़े नेता के रूप में वो पूरे प्रदेश के मत में समझता हूँ कहलाए जाते हैं। अब उनको टिकट मिला है, अब भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है कि कैसे उनसे चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की टिकट अब 4 टिकट शेष बची है, वो भी मैं समझता हूँ आज फाइनल वो भी हो जाएगी। फाइनल हो चुकी है, डिक्लेयर होना है, आजकल में वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। सर, लगातार अभी आप लोग का चुनावी दौरा भी जारी है, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ नया एजेंडा रहेगा कि रायपुर की सीटों को जीता जा सके और कांग्रेस कितनी सीटों पे आ सकती है? देखिए, एजेंडा जनसेवा है, एजेंडा लोगों के साथ खड़े रहने का है। एजेंडा भारतीय जनता पार्टी 9 साल पहले किन वादों को लेकर चुनाव लड़ी थी और कितने वादों को पूरा किया। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के हक की बात की थी और जनता ने विश्वास करके 2 बार उनकी सरकार बनाई केंद्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया, झूठ परोसने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो है बस्तर से एक नया प्रयोग करने जा रही, शक्ति प्रदर्शन होगा वहां पर और शक्ति प्रदर्शन के साथ ही उस सीट को जीतने का प्रयास किया जाएगा। 27 तारीख को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, किस प्रकार से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई एम अब
उनका कोई मुख्य एजेंडा नहीं है जिससे आम आदमी को फायदा मिले। उन लोगों ने तो इस देश के अंदर रहने वाली जनता को पीड़ित और प्रताड़ित किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब साधन संसाधन सब है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके बड़ी सभाएं भी करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे भी। आचार संहिता का कितना उल्लंघन लगातार वो लोग कर रहे हैं, चाहे चावल राशन दुकान में चावल के बैगों में बांट कर दे रहे हैं। अभी एक और मामला सामने आया जिसको लेकर मैं आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से मिलूंगा। जैसे कि आपने खुद भी सुना विकास उपाध्याय जी का क्या कुछ कहना, आने वाले समय नए प्रयोग जो है वो होने वाला है और एक तरह से उन्होंने कई आरोप जो है वह भी लगाया। देखने वाली बात यह है कि चुनाव में क्या कुछ नतीजे जो है सामने आते हैं। कैमरामैन मलकीत के साथ दामनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश में भी सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सिर्फ 22 सीटों पर ही प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं गुना और विदिशा सीट समेत 6 सीटें अभी होल्ड है, जबकि खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी गई है। बता दें कि कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को गठबंधन में दी है। वहां से भाजपा के वीडी शर्मा का मुकाबला सपा के उम्मीदवार से होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की 29 में से 22 लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कौन किसके सामने है। मध्य प्रदेश का ये घमासान है जहां पर बालाघाट, भोपाल की बात कर लेते हैं। आलोक शर्मा के सामने अरुण श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। ये वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए। होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी के सामने संजय शर्मा मैदान में होंगे। वहीं बात करें इंदौर की, तो इंदौर में शंकर लालवानी के सामने अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं जबलपुर की बात कर लें तो आशीष दुबे के सामने दिनेश यादव प्रत्याशी होंगे। ये कल ही संभावित नाम बता दिया था हमने। साथ ही बात करते हैं मंदसौर की, तो मंदसौर से बीजेपी के सुधीर गुप्ता के सामने कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। राजगढ़ से बात करें तो रोडमल नागर के सामने मौजूदा सांसद है, वहां से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ताल ठोकेंगे। रतलाम सीट से बात करें तो बीजेपी की अनीता नागर सिंह के सामने कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान में है। वहीं रीवा की बात करें तो जनार्दन मिश्रा, बीजेपी का दिग्गज चेहरा के सामने नीला मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सागर की बात करें तो लता वानखेड़े के सामने गुड्डू राजा बुंदेला मैदान में होंगे। वहीं शहडोल की बात करें तो आप देख सकते हैं हिमाद्री सिंह के सामने उज्जैन की बात करें तो अनिल फिरोजिया के सामने जो है महेश परमार चुनावी मैदान में। वहीं बात करें बालाघाट के भारतीय पार्टी के सामने सम्राट चुनावी मैदान में होंगे। वहीं भोपाल से तो आलोक शर्मा के सामने अक्षय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा गया है। और आपको बता दें ये नाम INS 24/7 ने पहले ही संभावित और भिंड से संध्या राय के सामने फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ से वीरेंद्र के सामने पंकज अहरवार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। और साथ ही बात करें तो सतना की गणेश सिंह के सामने सिद्धार्थ कुशवाहा चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। सीधी से बात करें तो राजेश मिश्रा के सामने कमलेश्वर पटेल चुनावी मैदान में है। मंडला से फग्गान सिंह कुलस्ते के सामने ओमकार सिंह मरकाम चुनावी मैदान में होंगे। तो खरगोन से गजेंद्र पटेल के सामने पूरलाल खरते चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। बैतूल से बात की जाए तो दुर्गादास सुईके के सामने रामू टेकाम जो है कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। वहीं देवास की बात की जाए तो महेंद्र सिंह सोलंकी के सामने राजेंद्र मालवीय चुनावी मैदान में है। छिंदवाड़ा तो हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर बीजेपी के विवेक बंटी साहू को नकुल नाथ टक्कर देंगे। धार की बात की जाए तो बीजेपी की सावित्री ठाकुर, राधे श्याम मोवेल जो है चुनावी मैदान में होंगे। रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व सिमरिया विधायक नीलम अभय मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि इलाके में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने तंज कसा कि 10 साल से बीजेपी सांसद यहां कुछ नहीं कर पाए। जी अब हो गया पार्टी नेतृत्व का मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे रीवा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और रही सांसद जी की बात, तो अब मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि रीवा में जो भी मतलब मेन विकास है
वो होना चाहिए। बड़े बड़े काम तो ठीक है बहुत हुए हैं जमीनों को बेच के, लेकिन असली विकास जो है, क्योंकि क्या है कि एयरपोर्ट बना देना या कि ये ट्रेन ले आ देना, ठीक है ट्रेन अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान है, गरीबों का कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादातर जो असली विकास है वो होना चाहिए रीवा जिले में।